अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, आपको पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मेला जो है वो करीब सजने वाला है, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े क्रिकेट के प्लेयर्स की तरफ से, क्रिकेट के पंडितों की तरफ से बड़ी बड़ी जो है वो बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े तज्जिए किए जा रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक दावा सामने आया है रिकी पॉन्टिंग की तरफ से, बल्कि एक दावा सुनील गावस्कर साहब ने भी किया था और उसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा रिकी पॉन्टिंग साहब के हवाले से। उन्होंने ये भी बता दिया सीरीज कौन जीतेगा, सबसे ज्यादा विकेटें कौन लेगा और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज करेगा और इंडिया की तरफ से कौन सबसे ज्यादा बल्लेबाज करेगा, और साथ ही साथ इंडिया की वीकनेसेस क्या है और इंडिया को एज क्या है इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। जी हाँ, तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन कौन टीम इंडिया में सबसे ज्यादा रन्स करेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आगे चलते हुए तमाम जो रिकी पॉन्टिंग ने जो जो दावे किए हैं, तमाम चीजें आपके साथ कवर करेंगे और साथ ही साथ सुनील गावस्कर साहब ने जो प्रेडिक्शन की है कि इंडिया की तरफ से कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन्स करने जा रहा है, उसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। चैनल पे नए आएंगे तो इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय से जरूर कहा कर सकते हैं। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सेम एज लाइक इस वक्त वो रिफ्ट इख्तियार कर चुकी है जो शायद एशेज के अंदर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होती है या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होती है। जिस तरह दोनों तरफ से ताबड़तोड़ दावे किए जा रहे हैं, तो लग ऐसे रहा है कि इस दफा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में बहुत जो है मजा आने वाला है। लेकिन आपको बताता चलूं कि ऐसे में रिकी पॉन्टिंग साहब आए हैं सामने। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इंडिया की जो वीकनेस है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूं बड़ी जबरदस्त है, बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के पास जो एक सबसे ज्यादा थर्ड पोजीशन है और वो है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी का ना होना टीम इंडिया के लिए पैनिक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि रेड बॉल के अंदर शामी से बेहतरीन बॉलर टीम इंडिया के पास नहीं है। और इसके ऊपर शायद मैंने अक्सर बड़ी दफा बात की है कि मोहम्मद शामी टीम इंडिया के अंदर रेड बॉल के अंदर एक फुल पैकेज है, ना कि जसप्रीत बुमराह। लेकिन जब वो जसप्रीत बुमराह के साथ कॉम्बो बन जाता है उनका, तो वो आउट क्लास हो जाता है। आप देखिए, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ इतना सिनेरियो कर लेना, आप इतना माइंड में सोच लें कि एक तरफ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी है और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज है या जसप्रीत बुमराह आकाशदीप है। तो तीनों अगर आप कॉम्बो को मिलाए ना, तो नंबर 1 के ऊपर जो कॉम्बो आता है वो आता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी। और ये नो डाउट कि इसके बारे में जितने भी इंडियन फैंस हैं, ये इंडिया के पंडित है क्रिकेट, वो तमाम ये बात पर एग्री होते हैं और उन्होंने कहा कि ये चीज जो है टीम इंडिया को हर्ट कर सकती है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि जिस टीम इंडिया के अंदर रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, ऑल दो कि उनके पास सरफराज खान हो, लेकिन ऐसे में रिकी पॉन्टिंग का बात करना कि ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के ऊपर भारी पड़ सकता है, आप कैन यू इमेजिन। और उन्होंने उसका रीजन जो बताया, उन्होंने कहा कि जब बॉल पुराना हो जाए और ऐसे में जब ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज आ जाए क्रीज के ऊपर, तो उन्होंने कहा फिर वो यानी कि सारे बॉलर्स के ऊपर ना अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनको फिर अपने मुताबिक जो है उनसे बॉल करवाता है और उनको फिर अपने मुताबिक चलाता है। तो उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत जो है वो टॉप स्कोरर रहेंगे टीम इंडिया की तरफ से और यानी कि ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा पैनिक क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ आपको बताऊं कि टीम इंडिया की तरफ से जो सबसे ज्यादा जो बेहतरीन यानी कि बॉलिंग कर सकता है वो उन्होंने मोहम्मद शामी का नाम लिया, लेकिन उनके बरक्स आपको बताता चलूं कि उन्होंने जो नाम लिया वो उन्होंने लिया जसप्रीत बुमराह। ऑल दो कि ये सबको पता है क्योंकि सीनियर कंट्रीज के अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वैसे ही आउट क्लास है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो सबसे ज्यादा जो बैटिंग के अंदर जो यानी कि माइंड ब्लोइंग किस्म की बल्लेबाजी करने का जो जिसका नाम सामने आ रहा है, उन्होंने नाम लिया स्टीव स्मिथ और अब उन्होंने कहा कि वो अपनी चौथे नंबर की पोजीशन पे खेलेंगे, ना कि एज अ ओपनर। और उन्होंने कहा कि वो इंडिया के लिए भी वो भी एक बड़ा पैनिक डाल सकते हैं। बल्कि दूसरी तरफ आप बड़े हैरान हो रहे होंगे, उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी नजर के अंदर ना कि मिचेल स्टार्क और ना ही पैट कमिंस दोनों ऐसे बॉलर नहीं है कि जो इंडिया के ऊपर भारी पड़ सके। जिसका उन्होंने नाम लिया आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने नाम लिया जी हेजलवुड का, जॉश हेजलवुड का। और उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की है, उन्होंने कहा कि ये वाइड ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है जो 5 टेस्ट मैच खेलेगा।
पांचों टेस्ट मैच खेलेगा। उन्होंने कहा कि उनका फिटनेस लेवल इतना जबरदस्त है कि ये पांचों टेस्ट मैच खेलेगा, बल्कि ना पैट कमिंस पांचों टेस्ट मैच खेलेंगे, ना ही जो क्या कहते हैं जो मिचेल स्टार्क है वो भी पांचों टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ये जॉश हेजलवुड जो है ये पांचों टेस्ट मैच खेलेंगे। और बॉलिंग के बैटिंग की तरफ से उन्होंने स्टीव स्मिथ का नाम लिया। साथ ही साथ आपको दोस्तों बताता चलूं कि उन्होंने एक और जो बड़ी प्रेडिक्शन की है, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया 4-1 से, ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जो है, या 3-1 से उन्होंने कहा है, 3-1 से उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीतेगा 3-1 से। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार रिकी पॉन्टिंग साहब ये बात करें, इधर तो इंडिया की जो बात हो रही है वो 4-0 की हो रही है, तो यानी कि, और ये देखें जब अपनी होम कंडीशंस पर जब हारते हैं ना, और एक ऐसी टीम से हारते हैं जो श्रीलंका में ऑलरेडी हार कर आ रही है, जिसका एक बड़ा ग्राफ डाउन हो, न्यूजीलैंड की मैं बात कर रहा हूं, और जब आप अचानक उसके साथ जब व्हाइट वॉश हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे दावे आते हैं, ये आप देख लें। उन्होंने, और वो भी वो मार्जिन के ऊपर कह रहे हैं, 3-1 मार्जिन के ऊपर कह रहे हैं, नहीं तो उन्होंने माइंड में बनाया हुआ 4-1, ये मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने पहले 4-1 का फिर 3-1, वो भी मार्जिन के ऊपर कह रहे हैं कि अगर कहीं पर इंडिया फॉर एग्जांपल हावी हो जाता है, तो अगर कहीं पर एक टेस्ट मैच का चांस दे देते हैं, अदरवाइज उन्होंने ये माइंड में रखा है 4-1, ये मैं आपको बता दूं। तो यानी कि उन्होंने ये भी रखा है कि ड्रॉ भी नहीं होने देना, हमने इंडिया को खड़काना है। तो दोस्तों ये सिनेरियो बन गया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि सुनील गावस्कर साहब सामने आए हैं, और उन्होंने कल जैसे कैप्टनसी के ऊपर बात की थी कि आप जसप्रीत बुमराह को फुल क्लियर फ्लैग दे दें और रोहित शर्मा को जो है वो फिर ना दें अगर वो पहला मैच नहीं खेले। तो साथ आपको बताऊंगा उन्होंने जो बड़ी प्रेडिक्शन की है विराट कोहली के हवाले से, उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से मुझे इस पूरे इवेंट में अगर कोई बैट्समैन रन करता हुआ नजर आ रहा है तो वो विराट कोहली है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आपकी क्या राय है, आपको कौन सा बॉलर, कौन सा बैटर रन करता हुआ बैटर नजर आता है, विकेट्स लेता हुआ बॉलर नजर आता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।